नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। टॉक में इन दिनों एसीबी टीम एक्शन में है। एसीबी एएसपी आहत खान ने राजकीय अधिवक्ता जुगनू शर्मा और निजी अधिवक्ता बसंत कुमार जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं कार्यवाही के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। परिवादी बसंत कुमार पुत्र रामदेव सैनी निवासी चोरू तहसील उनियारा में परिवाद दिया था कि उसकी खातेदारी भूमि का नामांतरण संबंध में मामला जिला कलेक्टर न्यायालय में दर्ज है। इसमें परिवादी के पक्ष में निर्णय कराने और सरकार की ओर से अपील नहीं कराने की एवज में राजकीय अधिवक्ता जुगनू शर्मा ने निजी अधिवक्ता बसंत कुमार जैन से मार्फत 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत के बाद एसीबी ने परिवादी को 10,000 रुपए दे दिए। कोर्ट में मौजूद एसीबी की टीम ने अपना जाल बिछाते हुए न्यायालय परिसर में सरकारी अधिवक्ता जुगनू शर्मा ने वो रुपए अपनी जेब में रख लिए। बाद में एसीबी की टीम ने दोनों वकीलों को पकड़ लिया। ये हमारे पास पीड़ित पक्ष आए थे बसंत कुमार सैनी जी, ये चोरू उनियारा के रहने वाले हैं। इनके खातेदारी भूमि के नामांतरण के संबंध में तहसीलदार उनियारा द्वारा जिला कलेक्टर के यहाँ को दर्ज रेफरेंस में परिवादी के पक्ष में निर्णय करवाने के लिए इनके प्राइवेट एडवोकेट हैं श्री बसंत कुमार जैन, इनके मार्फत इस मैटर में जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त श्री जुगनू शर्मा राजकीय अधिवक्ता एडवोकेट, इन्होंने 20,000 रुपये की मांग की और आज मौके पर 10,000 रुपये लेते हुए इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि इन्होंने न्यायालय परिसर में ही, जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ पर इन्होंने ली थी। 10,000 रुपये इनकी पहनी हुई पैंट की जेब से बरामद हो गई। दोनों को लाके फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि वो राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने जैसा असत्य बयान देंगे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाना एकदम गलत है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालना करते हुए मेहनत कर प्रतिदिन वैक्सीनेशन की रफ्तार 5.81 लाख टीके प्रतिदिन तक पहुंचाई एवं देश में प्रथम स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मेडिकल फर्टिलिटी तक भी वैक्सीन लगवाने को लेकर आशंकित थी, लेकिन हमें सभी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर आमजन को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया और लोग बड़ी संख्या में आगे आए। केंद्र सरकार ने 10% वैक्सीन के खराब होने की छूट दी थी, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन के वेस्टेज का प्रतिशत सिर्फ 7% है। राजस्थान में पूरे देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा ये मानने की कोई बुराई नहीं थी कि देश में वैक्सीन की उपलब्धता कम है एवं राज्य सरकारों को उसी के अनुसार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बनाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और असम में वैक्सीन की नियमित आपूर्ति करने में विफल रही है, जिसके कारण इन राज्यों में कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्रीय मंत्री कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर गलत बयानी करने की बजाय आमजन के हित में सत्य सामने रखने का काम करेंगे। मेरा यह भी मानना है कि केंद्र सरकार को इस बारे में गलत बयानी करने की जगह आधिकारिक तौर पर एडवाइजरी जारी करना चाहिए था कि वैक्सीन उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे भविष्य में लोगों की कंफ्यूजन की स्थिति ना बने और लोगों को वैक्सीन में विश्वास बना रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आम आदमी की तरह एसएमएस अस्पताल में आईडीएच वैक्सीन सेंटर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मिश्रा खुद अपनी पत्नी के साथ सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और आरयूएचएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह की उपस्थिति में वैक्सीन लगवाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया के मुखातिब होते हुए भी कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार तेज होता जा रहा है, इसलिए आम आवाम को संभल कर रहने की जरूरत है और कोरोना नियमों की पालना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना रोकथाम और कोरोना वैक्सीनेशन की बेहतर व्यवस्था है, जिसके चलते राज्य में कोरोना बेहतर तरह कंट्रोल किया जा रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद गुलाबचंद कटारिया को विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सोशल मीडिया से लेकर सड़कें तक कटारिया के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। वीडियो में गुलाबचंद कटारिया के पुतले को गोली से उड़ाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारला तहसील ठिकाने अलोली से वायरल वीडियो में गुलाबचंद कटारिया को चेतावनी देते हुए युवक उनके पुतले को गोली से उड़ा रहे हैं। युवक चेतावनी दे रहे हैं कि गुलाबचंद कटारिया अगर अलोली पहुंचे तो उसके सिर को भी इसी तरह से गोली से उड़ा दिया जाएगा। वहीं गुरुवार को उदयपुर में सर्च समाज में आपात बैठक का आयोजन किया गया जिसमें गुलाबचंद कटारिया के इस्तीफे का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत अब 18 अप्रैल को सर्व समाज रैली के रूप में गुलाबचंद कटारिया के घर पहुंचेगा और उनसे इस्तीफा मांगेगा। राजसमंद में करनी सेना के विरोध रैली निकाल बीजेपी आलाम कमान में गुलाबचंद में कटारिया को हटाने की मांग रखी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा माने, जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन केंद्रीय आपदा प्रबंधन कानून के हिस्से के तौर पर किया गया था, इसीलिए महामारी प्रभावित लोगों की मदद के लिए SDRF के उपयोग को लेकर राज्य को केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र को बुधवार को यह पत्र मंजूरी के लिए लिखा था। फिलहाल बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं, भारी बारिश के जहां जान माल का नुकसान हुआ हो, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं और प्रभावित लोगों को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में उद्देश्यों के लिए SDRF का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। हमें इसके लिए कानूनी प्रावधान की जरूरत है, इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाते समय कई पाबंदियों की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा और सभागार बंद रहेंगे। शहर में बुधवार को एक दिन में सर्वाधिक 17,282 नए मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी और सिनेमा हॉल में भी केवल 30% दर्शक ही जा सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और विवाह समारोह प्रभावित नहीं होंगे और विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को पास जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं है और कोविड मरीजों के लिए अब भी 5,000 बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़े पैमाने पर बेड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं। केजरीवाल ने घोषणा की राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरों को खाना घर पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कहा कि एक क्षेत्र में प्रतिनिधि केवल एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी तथा कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत पाने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए मुझे यानी अदिति को विदा। नमस्कार।